लिखा एक दिन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक रात में पूछा था, अल्लाह के रसूल आसमान पे जितने तारे जगमगा रहे हैं इतनी नेकियां किसी के पास है? कहाँ? उमर फारूक आजम के पास। बोल दो सुभान अल्लाह यार। यहाँ न बोली हो तो वहाँ घरे जी हो रजीम बोली हो यार, कम से कम यहाँ बैठो तो कम से कोई बात आए तो इतना तो कहो यार, सवाब भी मिलेगा आपको, नींद नहीं आएगी। दो फायदे। बताओ हजरत उमर रो रहे हैं। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब कब्रस्तान जाते और कब्र को देखते तो रोते, इतना रोते कि दाढ़ी भीग जाती। लोगों ने कहा उस्मान आप जन्नत का बयान करते नहीं रोते, जहन्नम का बयान करते नहीं रोते, और कब्र को देखते हैं तो आप रोने लगते हैं। हजरत उस्मान कहते हैं इसलिए मैं रो रहा हूँ कि मेरे पैगम्बर ने फरमाया है अल कब्र अव्वलु मंजिलुम मिन मनाजिलिल आखिरा, कि कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। मैं इसलिए रोता हूँ कि खुदा जाने इस मंजिल से मुझे निजात मिले कि न मिले। ये सहाबा के दिलों में अल्लाह का डर था, मिले न मिले इस कब्र से निजात। जबकि हजरत उस्मान गनी के बारे में लिखा है कि एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में आराम कर रहे थे। लुंगी ऊपर चढ़ी हुई थी, पिंडलियां खुली थी, लेटे थे। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु मिलने के लिए गए तो हुजूर ऐसे लेटे रहे, बातचीत होती रही। थोड़ी देर बाद हजरत उमर गए तो भी हुजूर लेटे रहे, बातचीत होती रही। थोड़ी देर बाद उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु गए। थोड़ी देर बाद हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु मिलने के लिए गए। जब हजरत उस्मान गनी गए तो हुजूर ने उस्मान को देखा तो हुजूर फौरन उठ के बैठ गए और अपने पिंडलियों को ऐसे छुपा लिया। तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जो सरकार की बीवी हैं कहती हैं या रसूल अल्लाह मेरे अब्बा अबू बकर आए तो आप ऐसे लेटे रहे, उमर आए तो आप ऐसे लेटे रहे, और उस्मान आए तो आप उठ के बैठ गए, पिंडलियों को छुपा लिया। तो हुजूर फरमाते हैं मैं उस्मान से हया करता हूँ, क्योंकि उस्मान से जन्नत के फरिश्ते भी हया करते हैं। कि उस्मान से मैं हया क्यों ना करूं, उस्मान से तो जन्नत के फरिश्ते शर्माते हैं। वो उस्मान कब्र को देखते थे, रोते थे, दाढ़ी भीग जाती थी। आवाज इतने ढीठ हो गए हैं हम लोगों के दिल कि मिट्टी देने जाते हैं तो वहां भी मौत का तस्वुर नहीं करते कि हमको आना। वहां भी बैठ के पंचायत करेंगे, 4-4 5-5 इधर उधर खड़े बैठ के गपसड़ाकी करेंगे। इतने दिल ढीठ हो गए, बहुत ढीठ हो गए दिल। बताते हैं एक बुढ़वा आदमी रहा है, वो बीमार हुआ, जब के मरे के टाइम आवा तो लड़कवन बटोरिस तो सब बटोरी लड़के। तो बुढ़वा कहते भैया रे अब हम बच न पाइबे। तो कहीं तब अब्बा, तो कहीं जो हम मर जेबे तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा लगायो, नवा कपड़ा न दियो कफन में। तो लड़के कहीं अब्बा यूं कहाँ हो सकत है कि तू घर बनवाओ, जमीन खरीदो, जायदाद खरीदो, सब हमरे लिए किए हो, और मर जाइए तो हम कफन पुरान कपड़ा देवे। अब्बा दुनिया वाले कहा कहीं हैं। तो बुढ़वा कहा था दुनिया वाले चक्कर में हमका फंसाए दे रे तुम लोग। कहीं कहा है अब्बा, कहने रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखियो ताकि मुनकर नकीर हिसाब ले आई हैं, देखिए कफन पुरान। तो कहे तो बहुत पहले मर चुका है, कि हिसाब होगा छोड़ो। तो छोड़ के चले जाइए, और पुरान और नवा कपड़ा में लपेट के रखियो, जुड़ते जुड़ जाइए कि न जुटी हैं रे। बता ऐसे ऐसे बुढ़े पड़े हैं कि जिंदगी में तो 420 की ही है, लेकिन मरे के बाद दलाली सोचत। हाँ कि मरने के बाद भी वहां दलाली चलेगी। लेकिन ऐ लोगों कब्र बहुत अहम मंजिल है, बहुत अहम मंजिल है। सहाबा रोते थे कब्र को देख करके। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इतने बड़े मुजद्दिद, इतने बड़े आलिम जिन्होंने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी हैं। आला हजरत से लेकर के अब तक कोई दुनिया में ऐसा आलिम नहीं पैदा हुआ जिसने इतनी किताबें लिखी हों। किसी मसलक में कोई ऐसा इंसान नहीं पैदा हुआ जो आला हजरत का मुकाबला कर सके। इतने बड़े आलिम, लेकिन इसके बावजूद भी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत भी कब्र को सोच करके अपने नबी के दरबार में फरियाद करते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर,
न कोई हामी न कोई यावर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। खड़े मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। बता दो आकर मेरे पयंबर के सख्त मुश्किल जवाब में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। लिहाजा लोगों, अल्लाह को राजी करने की कोशिश करो। नेकी, हदीस पाक में हुजूर फरमाते हैं अल बिर्रु ला यबला, नेकी पुरानी नहीं होती। नेकी पुरानी, ऐसा ना सोचो कि नेकी करी पता नहीं हुआ काम आवे ना। कपड़ा तो पुराना हो के फट जाएगा, मकान पुराना हो के गिर जाएगा, लेकिन नेकी करोगे, नबी फरमाते नेकी कभी पुरानी नहीं होगी। अल बिर्रु ला यबला, नेकी पुरानी नहीं होगी। वज़्ज़म्बु ला युंसा, और गुनाह भुलाया नहीं जाएगा। गुनाह करो तो इंसान तो भुला सकते हैं तुम्हारे गुनाह को, लेकिन जो खुदा देख रहा है वो तुम्हारे गुनाहों को कभी भूलेगा नहीं। गुनाह भूला नहीं जाएगा। वद्दय्यानु ला यमूत, और मेरे नबी फरमाते बदला देने वाला कभी मरेगा नहीं। इअमलू मा शीतुम, तो ऐ लोगो जो तुम चाहो कर लो। कमा तदीनु तुदान, जैसा करोगे वैसा पाओगे। इसलिए खुदा से डरो। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब वजू बनाने चलते थे, आजकल तो हम लोग वजू बनाए थे, पूछे थे खेतवा सींच का कि नहीं सींच का हो, गन्नवा तो भी हमारे कटबे नहीं की, लागे लागे कि नहीं लागे। हम लोग वजू करते बात करते, जबकि वजू में दुनियावी बातें करना मना है। लेकिन हजरत अली शेर खुदा जब वजू बनाते थे तो कांपते थे, ऐसे थरथराते थे। लोगों ने कहा आप तो शेर खुदा हैं, आप वजू बनाते तो थरथराते हैं। तो हजरत अली शेर खुदा फरमाते थे कि मैं नमाज की तैयारी कर रहा हूँ, मैं डरता हूँ कि उस नमाज को सही तरीके से मैं अदा कर सकूं कि ना कर सकूं। मैं डर रहा हूँ कि वो नमाज मुझसे सही होगी कि नहीं होगी, इस डर में मैं कांपता रहता हूँ। इसलिए कि नमाज वो इबादत है जिसको अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन पर भी उतारा है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है इन्ना अरदनल अमानत अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल। अल्लाह कहता बेशक हमने इसी अमानत को यानी नमाज रोज़ा को हमने आसमानों पर उतारा, ज़मीन पर उतारा और पहाड़ों पर उतारा। फ़ाबैना यहमलना, तो उन सब ने इनकार कर दिया इन चीज़ों को लादने से। फ़हमलहल इंसान, तो इन चीज़ों को अल्लाह ने आदम पर लादा तो आदम ने कबूल कर लिया। तो हज़रत अली कहते हैं उस नमाज की तैयारी कर रहा हूँ जिस नमाज को अदा करने से आसमान और ज़मीन मजबूर हो गए हैं, तो मैं डरता हूँ कि वो नमाज हमसे सही अदा हो पाए कि ना अदा हो। इसलिए लोगों खुदा से डरो। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह मुकाशफतुल कुलूब में लिखते हैं कि एक बस्ती में एक लड़की पर एक लड़का आशिक हुआ और लड़की के घर वाले हज के लिए निकलने लगे। लड़की को भी हज में लिया। तो उस नौजवान ने सोचा कि ये लड़की हज में चली जाएगी, 2 महीना 3 महीना का पता नहीं कितना लगे, उन दिनों में मैं इसको देखने नहीं पाऊंगा। तो नौजवान भी उस लड़की को देखने के चक्कर में हज के लिए तैयार होकर घर से उसी काफिला में निकल पड़ा। सुभान अल्लाह। उस जमाने में पासपोर्ट वगैरह थोड़ा बन रहा है, जिसके मर्जी हो चल दे, पैदल का जमाना था। वो नौजवान भी चल पड़ा। वो काफिला जब शहर से चलते चलते रात हुई तो एक मैदान में वो काफिला टिका। जब पूरे काफिला वाले सो गए तो वो नौजवान उठा और उस लड़की के करीब गया और लड़की को जगाया और कहा अल्लाह का वास्ता देता हूँ जोर से न बोलना, मेरी बात सुन।
मैं बचपन से तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम हज में जा रहे थे, सिर्फ तुम्हें देखने के लिए मैं इस काफिले में निकला। मेरा इरादा हज का नहीं, सिर्फ तुम्हें देखने का है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए अल्लाह वास्ते तुम मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो। बेशक। तो लड़के ने कहा अच्छा ठीक है, ठीक है, बचपन से मोहब्बत करते हो तो ठीक है, आपकी आरज़ू पूरी हो जाएगी, लेकिन जरा काफिले में देख लो कोई जग तो नहीं रहा है। क्या बात। तो नौजवान उठा और जल्दी जल्दी चक्कर मारा, फिर वापस आया, कहा वहां सब सो रहे हैं, कोई नहीं जग रहा। लड़के ने कहा एक दफा और देख लो। फिर दोबारा गया, जल्दी से सबको देखा, झांक झांक के सब सो रहे थे। फिर वापस आया, कहा सब सो रहे हैं, सब सो रहे हैं। हाँ, कदरा एक दफा और देख लो, हो सकता है कोई जग ही रहा हो, तो हमारा तुम्हारा क्या हाल होगा, जा देख लो। फिर वो नौजवान गया, देखा सबको, फिर वापस आया, कहा सब सो रहे हैं। कहा कोई नहीं जग रहा है, कहा कोई नहीं जग रहा है, सब सो रहे हैं। तो लड़के ने कहा खुदा भी सो रहा है। जब लड़के ने कहा खुदा भी सो रहा है तो नौजवान खामोश हो गया। लड़की ने कहा सुनो, इन काफिला वालों के सोने से कोई मतलब नहीं है, जा गया सोए, हमें हिसाब इनको नहीं देना है, हमें तो हिसाब उस खुदा को देना है जो कभी सोता नहीं है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान शाहिद है। लड़की ने कुरान की आयत पढ़ी, फरमाया ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। अल्लाह वो है जिसको न कभी ऊँघ आती न कभी नींद आती है। काफिला वाले सो रहे, इनके सोने से क्या मतलब, हमें तो जवाब उसको देना है जो कभी सोता नहीं है। लड़के के दिल में खौफ खुदा पैदा हुआ और उसने तौबा कर लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत मुफ्ती नैयर साहब किबला माशाअल्लाह माशाअल्लाह हजरत आ रहे हैं, भरपूर बयान आप हजरत से सुनेंगे। सुभान अल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दरूद शरीफ सब लोग पढ़िए। ऐसा नहीं कि कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग तो पलथी इधर उधर बदले लागत। पढ़ो, अपने नबी पर दरूद शरीफ पढ़ो, बहुत बड़ी इबादत। सलाम, देखिए हजरत आ गए हैं। इंशाअल्लाह ताला खुसूसी बयान हजरत का आप हजरात सुनेंगे, जो मुकर्रिर भी हैं।